हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। पेटीएम रीअपॉइंट्स विजय शेखर शर्मा एज एमडी एंड सीईओ फॉर 5 years। पेटीएम ने अपना एमडी एंड सीईओ 5 साल के लिए दोबारा से अपॉइंट कर लिया है विजय शेखर शर्मा जी को। ये अपना टेन्योर कब से संभालेंगे? 19 दिसंबर 2022 से लेकर के दिसंबर 18 2027 तक ये अपना टेन्योर कार्यभार संभालेंगे। इसके साथ साथ पेटीएम ने मधुर देवराज जी को भी होल टाइम डायरेक्टर बना दिया है पेटीएम का। इनका भी टेन्योर 5 साल के लिए होगा। 20 मई 2022 से लेकर के 19 मई 2027 तक ये होल टाइम डायरेक्टर के पद पे ये रहेंगे मधुर जी। अभी ये बात करी जाए तो ये अभी ये कंटिन्यू करेंगे पोस्ट को। कौन? कैपेसिटी ऑफ चीफ फिनेंशियल ऑफिसर जो कि पेटीएम के अभी ये है, इसको भी ये कंटिन्यू करेंगे। अगर बात करें पेटीएम की पेरेंट कंपनी कौन है, तो पेटीएम की पेरेंट कंपनी आती कौन है? 197 कम्युनिकेशन इसकी पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। तो ये नेम याद रखना है। विजय शेखर शर्मा जी को पेटीएम का अगले 5 साल के लिए एमडी और सीईओ के तौर पे दोबारा से नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा आरबीएल बैंक टाइज अप विथ अमेजोन पे टू ऑफर यूपीआई पेमेंट सर्विसेज। जो आरबीएल बैंक है उसने क्या किया है, अमेजोन के साथ टाई अप किया है ताकि यूपीआई पेमेंट सर्विस को वो ऑफर कर सके, उसके जो कस्टमर्स है इस यूपीआई पेमेंट सर्विस का लाभ ले सके। तो यही बेसिक एम रख के यहीं पे किया गया है ताकि इस बैंक का यूपीआई में भी कुछ अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट हो, इसके जरिए अच्छा खासा ट्रांसफ़र हो, डिजिटलाइजेशंस को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके। तो इससे क्या होगा, जो अमेजोन पे को लेकर के जो कस्टमर्स हैं, इसके कस्टमर अमेजोन पे से अपना पेमेंट कर सकते हैं। इससे जो ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यही हमको ये याद रखना है, आरबीएल बैंक ने अमेजोन पे के साथ टाई अप किया हुआ है अपने यूपीआई पेमेंट सर्विस को ऑफर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा एफडीआई। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एफडीआई इनफ्लो एट ऑल टाइम हाई ऑफ $83.57 बिलियन इन 2021-2022। जो हमारा जो फिनेंशियल ईयर है 21-22 का, इसमें देखा गया है कि सबसे ज़्यादा अभी तक का एक तरह से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एफडीआई हमारे भारत में आया हुआ है। एफडीआई कहने का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं। विदेशी मुद्रा जो हमारे भारत में आता है, अपने एस्टेब्लिश इन्वेस्टमेंट करते हैं विदेशी जो कंपनियां होती हैं इंडिया में। तो इस बार का जो फिनेंशियल ईयर है 21-22 का, उसमें ऑल टाइम हाई सबसे ज़्यादा देखा गया है 83 ये डेटा याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अक्सर। $83.57 बिलियन का यहाँ पे एफडीआई प्राप्त हुआ है भारत सरकार को। अगर पिछले साल के कंपेयर करें 20-21 वाला जो फिनेंशियल ईयर था, उसमें कितना आया था एफडीआई? $81.97 बिलियन आया था। बट इस बार और ज़्यादा हाइक हुआ है, $83.57 बिलियन आया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 76% का इंक्रीज हुआ है एक तरह से देखा जाए तो एफडीआई में इन्वेस्टमेंट। जबकि और यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि जो सबसे टॉप इन्वेस्टर्स कौन है, इंडिया में कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करी हुई है। तो सिंगापुर से हमको सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत में मिला हुआ है। सेकंड पे हमारा यूएसए है, डेट मीन्स अमेरिका है। और थर्ड पे हमारा मॉरिशस 18% के साथ है। तो सबसे ज़्यादा इस पर एफडीआई सिंगापुर से आया हुआ है। और रही बात किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है एफडीआई के द्वारा, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इन्फ्लोज हुआ है, सबसे ज़्यादा एफडीआई का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और उसके बाद देखा जाए तो सर्विस सेक्टर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसके बाद एक तरह से इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो सबसे टॉप पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस में किया गया है एफडीआई के द्वारा? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के फील्ड में किया गया है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, $83.57 बिलियन, जो कि बहुत अब तक का सबसे हाई एफडीआई इन्फ्लोज हुआ है। और सबसे ज़्यादा कौन कंट्री किया है? सिंगापुर। नेक्स्ट है आरबीआई से रिलेटेड ये न्यूज़ है। आरबीआई डिसाइडेड टू गिव 30,307 करोड़ फिनेंशियल ईयर 2022 डिविडेंड टू सेंटर। जो आरबीआई ने क्या डिसाइड किया है कि केंद्र सरकार को, सेंटर को इस फिनेंशियल ईयर यानी 2022 में अपना डिविडेंड कितना देगा? 30,307 करोड़ रुपया ये केंद्र सरकार को आरबीआई देगा डिविडेंड के तौर पे। लाभांश बोल सकते हैं या कुछ हिस्सा केंद्र सरकार को ये इतना रुपए प्रोवाइड करेगा। तो
ये यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि इतना देने वाला है, जबकि इस बार के बजट में 2022 के बजट में जो गवर्नमेंट क्या एस्टिमेट की थी कि वो आरबीआई से 73,948 करोड़ रुपया उसको मिलने जा रहा है डिविडेंड के तौर पे आरबीआई से। बट यहाँ पे मिला कितना है एक्चुअल में 30,307 करोड़ रुपया मिला हुआ है। ये डेटा याद रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखा गया कंटीजेंसीज रिस्क बफर सीआरबी को भी यहाँ पे क्या किया गया है 5.5% तक रखा गया है। तो ये डेटा हमारे लिए बस इम्पॉर्टेंट है। 30,307 करोड़ रुपया आरबीआई केंद्र सरकार को अपने डिविडेंड के तौर पे देगी। पेटीएम सेटअप्स जनरल इंश्योरेंस जेवी प्लान्स टू इन्वेस्ट 950 करोड़ इन 10 ईयर्स। पेटीएम ने एक जनरल इंश्योरेंस सेटअप करने का प्लान बना रहा है। एक ज्वाइंट वेंचर है जिसका नाम वो क्या रखेगा, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, शॉर्ट में इसको बोला जाएगा PGIL। तो एक पेटीएम यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस कंपनी खोलने जा रहा है, ओपन करने जा रहा है, और ये बता रहा है कि अगले 10 साल में वो इसमें 950 करोड़ इन्फ्यूज करेगा, इसमें इन्वेस्ट करेगा। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा। और इसके साथ साथ 950 करोड़ इन्वेस्ट तो करेगा ही अगले 10 साल में, और 74% इस इक्विटी स्टेक अपने पास ही रखेगा। तो ये PGIL दैट मीन्स पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, जो कि अब एक पेटीएम की सब्सिडरी बन जाएगी। और एक इंश्योरेंस कंपनी है तो ऑब्वियसली इरडाई से आपको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। इरडाई क्या है, पूरा इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, एक सबसे बॉडी है, अथॉरिटी बॉडी है इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के। तो इसको डेफिनेटली इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये याद रखना है हमको क्या, PGIL दैट मीन्स पेटीएम एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी एक ओपन करने जा रहा है। तो इसी का इम्पोर्टेंट नेम याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा ऑथर एंड बुक से रिलेटेड न्यूज है। प्रीति सेनॉय न्यू नोवेल्स, जिसका नाम है प्रीति सेनॉय का एक नया नोवेल आ रहा है जिसका नाम क्या है, अ प्लेस कॉल्ड होम, टू बी पब्लिश इन जून 2022। अगले महीने जून में इसको पब्लिश कर दिया जाएगा। तो नाम याद रखना है, इस बुक का टाइटल का नाम क्या है, अ प्लेस कॉल्ड होम। ये हार्पर कॉलिंग्स पब्लिशर के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाएगा। द नोवेल इज अबाउट सीक्रेट्स, फैमिली एंड फाइंडिंग योर सेल्स, खुद के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, इन सारी चीज़ों को लेकर के इसमें लिखा गया है। अगर इन प्रीति सेनॉय की अदर बुक्स की बात करें तो द मैजिक माइंड सेट, व्हेन लव कम कॉलिंग, और वेकअप लाइफ इज कॉलिंग, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, द रूल ब्रेकर्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये काफ़ी फेमस, काफ़ी रेनॉल्ड पर्सनालिटी हैं, ऑथर हैं। इनको 2013 में फोर्ब्स के लिस्ट में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटीज़ के रूप में भी शामिल किया गया। तो काफ़ी रेनॉल्ड ऑथर हैं ये। तो नेम ये याद रखना है। अभी हाल ही में जो रिलीज होने वाला है, अ प्लेस कॉल्ड होम, जिसके ऑथर कौन है, प्रीति सेनॉय। एंटी टेररिज्म डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व टुडे। यहाँ पे अगर बात करी जाए तो 21 मई को हर साल एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेट करा जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था, ये मई 1991 में, 21 मई 2091 को पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया था, जब क्या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उस समय राजीव गांधी जी का असैसिनेटेड हुआ था, उनका हत्या करी गई थी। एक कंपेगन में जो कि तमिलनाडु में हुआ था, वहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई थी। एक सुसाइड बॉम्ब था, उसके चलते उनका डेथ हुआ था। तो इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पे इसको क्या किया गया, एंटी टेररिज्म डे के तौर पे 21 मई को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाने लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, राजीव गांधी क्या यंगेस्ट PM थे, और उस समय जब शपथ लिए थे तो उनकी एज 40 ईयर्स थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।